हक हमारा है, हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। इमरान खान की कॉल पर अवाम के सुनामी ने रावलपिंडी का रुख कर लिया। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले रवां दवा। कप्तान की आवाज पर खिलाड़ियों का जोश उरूज पर है। रैलियों में पार्टी परचमों की बहार है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और मुल्तान के काफिले रावलपिंडी पहुंच गए। दीगर शहरों से निकलने वाले काफिले भी रावलपिंडी के 6 रोड पहुंचेंगे। तहरीके इंसाफ का हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च। कप्तान की पुकार पर अवाम का लब्बैक। मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी की जानिब गामजन। कोई रात ही मंजिल पर पहुंच गया, कोई अब भी रवां दवा। खिलाड़ियों का जोश उरूज पर। लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। आप लोग कहते थे लाहौर वाले जागते नहीं है, आप देख लें आगे सारे खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार हैं। सारी रात लोग जागे हैं, सारी रात लोगों ने तैयारियां की हैं। 6 बजे वहाँ पहुंचे हुए थे और नाश्ते भी किए, रात को हलवा पूड़ी भी खाई है और उसके अलावा खीर भी खाई है और लस्सी भी पी है, सब तैयार। कप्तान की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा भी बाहर निकल आया। पिशावर, खैबर, मोहम्मद के काफिले पिशावर इंटरचेंज, बन्नू, चारसद्दा, मर्दान, नौशेरा, स्वाद, दीर और चित्राल के काफिले सवाबी इंटरचेंज पर जमा हुए। हमारे सूबे से बहुत बड़ा काफिला निकल रहा है, सब लोग तैयार हैं और एक जज्बे के साथ निकल रहे हैं। आप ख्वाब में भी नहीं देखे हुए इतने लोग। हकीकी आजादी के लिए एक बुजुर्ग शख्स अपनी साइकिल पर ही निकल पड़ा। पंजाब के कई शहरों में कारकुनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ते का इंतजाम किया गया। फैसलाबाद और चिन्योट के शहरी भी पिंडी पहुंचने के लिए बेताब। मकसद एक ही है, वो ये है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो शदीद बुहरान का शिकार है और उसका वाहिद सोल्यूशन इलेक्शन है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक हम उधर ही रहेंगे और कप्तान जब तक हमें इजाजत नहीं देंगे हम वहाँ से नहीं आएंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करके आएंगे। गुजरावाला में पुलिस वर्दी पहना बच्चा इमरान खान से मुलाकात का ख्वाहिशमंद। बताइए, आप कप्तान को मिलने जा रहे हैं? हाँ जी। तो क्या देखने जा रहे हैं आप रावलपिंडी? खान साहब को। तो कैसे नारे लगाएंगे? नारा लगाए हैं आप? खान साहब जिंदाबाद। दसका, बावल नगर, साहिवाल, सरगोधा, उकाड़ा, टिब्बा सुल्तानपुर, चीचावती समेत कई छोटे बड़े शहरों से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पिंडी की जानिब गामजन है। तो तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में अवामी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे कुछ देर में। सूरत हाल क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मशवानी मोटरवे चौक से, जहांगीर असलम मरी रोड से हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर ने हमें भी ज्वाइन किया है जलसागाह से। तो सबसे पहले जाहिद की तरफ चलते हैं, उनसे बात। जाहिद बताइएगा, जहां पर आप हैं वहां के क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है, कैसा जोश पाया जाता है? बस जैसे ही वक्त करीब करीब आ रहा है और शाम की तरफ ये वक्त जा रहा है, गहमा गहमी में मजीद इजाफा हो रहा है। और आज सुबह ही यहाँ से काफिलों का जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ। जहाँ मौजूद हैं ये इस वक्त वो जो जंक्शन है रावलपिंडी इस्लामाबाद का और 26 नंबर चुंगी के पास मोटरवे चौक के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के जितने भी काफिले हैं यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो साबिक वज़ीर आला परवेज हटक की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ से गुजरा है और बड़े जोशो खरोश के साथ और नारे लगाते हुए और कौमी परचमों और पीटीआई के परचम लहराते हुए यहाँ से गुजरे। बड़ा एक माहौल बनने जा रहा है और जिस तरह बाकी रास्तों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ इस तरह यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाकी गाड़ियां बहुत कम, लेकिन जो पीटीआई के इस पावर शो में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले आ रहे हैं। मरी रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे असलम और उनसे जानेंगे वहां पर इस्तकबाल की क्या तैयारियां देख रहे हैं। जहांगीर बताइएगा, यहाँ पर क्या मनाजिर हैं, कितना जोश है यहाँ पर? जहांगीर बताइएगा, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी, इस वक्त मैं मरी रोड पे हूँ, जो कि यहाँ पर निजी यूनिवर्सिटी है, सामने मौजूद है और यहाँ पर एलिपैड बनाया गया है। और इस एलिपैड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ कुछ ही देर में यहाँ पर जो है उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मखसूस लैंड क्लोजर को जो है वो बनाया गया है ताकि उसमें इमरान खान को बिठा के जलसागाह की तरफ जो है वो ले जाया जा सके। और BDS जो बम डिस्पोजर स्क्वाड है उन्होंने भी जो यहाँ निजी यूनिवर्सिटी को क्लियर करार दे दिया है और यहाँ पे कोजी कोदू का भी सहारा लिया गया था। और इसके अलावा जामे और वाजे जो सिक्योरिटी के हिकमत अमली अपनाई गई है और वर्कर और जोश और खरोश पुरजोश अंदाज में मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में यहाँ जलसागाह की तरफ से यहाँ से मुझसे होता हुआ जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके चेहरे पर जो जोश है वो कायद है। उन पर जो है उम्र रसीदा लोग और जो माजूर है व्हील चेयर पर भी ऐसे बच्चे और देखें जो इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगाई गई थी जलसागाह में वो जो है वो भर गई हैं। और इसके अलावा जो इंतजाम किए गए इमरान खान की आमद के हवाले से वो मुकम्मल है। जी जहांगीर, साथ ही रहिएगा, अब्दुल कादिर की जानिब चलेंगे, उनसे सूरत हाल जानेंगे। कादिर, बताइएगा, आप जलसागाह में मौजूद हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत ज़्यादा हैं, फुल प्रूफ इंतजाम हैं। आसपास की जितनी भी छतें हैं वहाँ पर मैं देख सकता हूँ स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिनके पास सिक्योरिटी पासेज हैं या सिक्योरिटी कार्ड्स हैं उनको भी बहुत सख्त चेकिंग से होकर गुजरना पड़ रहा। और ये मैं पहला जलसा ऐसा देख रहा हूँ जिसमें कंटेनर से लेके आवाम के दरमियान में गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। चेयरमैन PTI इमरान खान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जलसे का बाकायदा आगाज एक तरह से हो चुका है, कौमी तराना पढ़ दिया गया है, बाकायदा ऐलान भी किया गया। अब जो पार्टी के तराने हैं वो यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं कंटेनर से कि इमरान खान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो मरकजी कंटेनर है उसकी बैक साइड पर खास तौर पर एक लिफ्ट लगाई गई है जिसके जरिए इमरान खान कंटेनर की हाइट तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर रैंप बनाया गया है जिससे वो कंटेनर के ऊपर जो मरकजी स्टेज है वहाँ तक जा सकेंगे। फिर आगे बुलेट प्रूफ ग्लास जो लगा दिया गया है ताकि वो वहाँ बैठकर खिताब कर सके और जो मरकजी क़यादत है वो भी उस बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे ही मौजूद हो ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। आवाम की बड़ी तादाद जलसागाह के बैक साइड पर भी मौजूद है और कैमरे के उस पार जो जलसागाह का सामने का हिस्सा है वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन फासला थोड़ा ज्यादा रखा गया और अभी भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। ठीक है, कादिर हमें जलसागाह से अपडेट्स दे रहे थे, जहांगीर असलम मरी रोड से और जाहिद मशवानी मोटरवे चौक से हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में PTI का लॉन्ग मार्च, CPO रावलपिंडी ने PTI क़यादत को मरासला भेज दिया। मरासले में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम को तहरीरी हिदायत दी गई है। कहा गया है VIP सिक्योरिटी के लिए हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और स्टेज लाजमी है। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमन इस्तेमाल करें। किसी अवामी मुकाम पर इमरान खान गाड़ी से बाहर ना निकलें। इमरान खान की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाए। मुजव्विजा गाड़ी और पैदल रूट के अलावा रास्ता इस्तेमाल ना किया जाए। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल, आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खवातीन के लिए अलग और मुनासिब जगह मख्तस की जाए। कारकुनों को किसी इमारत की छत पर चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिताब के इख्तिताम पर नया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। जराये का कहना है सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई जाएंगी। रेड जोन के अंदर रेंजर्स मौजूद रहेगी। जलसे के इख्तिताम पर किसी रैली को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिताब के इख्तिताम पर नया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। जराये ये बताते हैं कि सिक्योरिटी की 3 लेयर्स बनाई गई हैं। रेड जोन के अंदर रेंजर्स मौजूद रहेगी। जलसे के इख्तिताम पर किसी रैली को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान से सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल ने मुलाकात की। इमरान खान ने कहा पूरी कौम हकीकी आजादी मार्च में शिरकत कर रही है। साफ और शफाफ इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है जिससे मुल्क ऊपर जाएगा। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले से निजात के लिए जदोजहद फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रही है। कौम को मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आज बाहर निकलना है।
धरना हो या जलसा, दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों से डरते हैं न मौसम की सख्तियों से। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए आवाम का जोश और जज्बा 7वें आसमान पर। कहते हैं सर्दी बहुत है मगर नारों से खुद को गरमाएंगे। खान साहब की आवाज में हम सब ने लब्बैक किया है और इंशाअल्लाह हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये आज़ादी हम हासिल नहीं कर लेते। चाहे धरना हो चाहे जलसा हो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम भी जाएंगे और खान साहब भी हमारे लिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने अवाम का मुस्तकबिल रोशन चाहिए। तब भी अवाम को जवाब देने का टाइम आता है। इन सबको सियासी बीमारियां हो जाती हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारा चेयरमैन ऑर्डर करेगा कि धरना है तो बस धरना है, उधर हम बैठे रहेंगे। थोड़ी सी सर्दी है लेकिन हम गर्म हो गए, अभी नारे लगा रहे हैं। 99% लोग खान साहब के साथ खड़े हैं। 10 दिन रुकना पड़ा, 10 दिन रुकेंगे। बारिश में बैठनी पड़ी, बारिश में बैठेंगे। गवर्नमेंट की गीदड़ भभकी है, उनसे हम डरने वाले नहीं है। बातिल से डरने वाले हैं। आसमान नहीं हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। इंशाअल्लाह सियालकोट प्रूव करेगा कि हम खान साहब के साथ हैं और हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह जब तक खान साहब हमें कहेंगे हम इस्लामाबाद ही रहेंगे और अपनी आज़ादी साथ लेके ही आएंगे। आवाज दी है इमरान खान साहब ने इस मुल्क को कौम के लिए, न कि अपनी जात के लिए। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा हकीकी आज़ादी का वहाँ से नहीं हिलेंगे। पाकिस्तान की जो माशी हालात की जो इन्होंने तबाही फेर दी हुई है, खान वापस आएगा और इसको हम ठीक करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में अवामी ताकत का मुजाहरा, धरना होगा या जलसा। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान को अहम तजावीज दे दी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान को रावलपिंडी में धरना देने की तजवीज दे दी। तजवीज दी गई मुतालबात की मंजूरी तक रावलपिंडी में धरना दिया जाए। धरने की सूरत में हर डिवीजन के ओहदेदारान और कारकुनान को जिम्मेदारी दी जाए। तहरीक इंसाफ ने धरने का इख्तियार पार्टी चेयरमैन इमरान खान को दे दिया। और आपको बताएं, जनरल नदीम रजा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबुकदोश हो गए। वो 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर फाइज रहे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक बताइए। जी सदस्य जनरल नदीम रजा ने 41 साल शानदार कैरियर में कई ओहदों पर खिदमत अंजाम देने के बाद आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गई हैं। 3 साल उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। 1985 में उन्होंने पीएमए का कोर्स से अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की थी। कमांड एंड स्टाफ और इंस्ट्रक्शन खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। पीएमए के कमांडेंट रहे। 2017 में कोर कमांडर रावलपिंडी की अहम पोजीशन पर भी तैनात रहे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर जिम्मेदारियां अदा की। उसके बाद 16वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे और अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद आज वो रिटायर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज उनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब भी मुनक़िद की गई थी जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकों चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था। ये बताता चलूं कि उनकी जगह 17वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा जिम्मेदारियां संभालेंगे और इस सिलसिले में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब मुनक़िद होगी जिसमें वो बाकायदा तौर पर कमांड संभाल लेंगे। जी सर, लाइक बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज एक फैसला कुन दिन का आगाज हो चुका है और आज के दिन इंपोर्टेड की टांगें कांप रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स उन्हें दी गई थी, जो उन्हें बताया गया था, नहीं लोग उस तरह से नहीं आएंगे, नहीं इमरान खान को गोलियां लग गई हैं, अब तो नहीं हो सकता, नहीं हमने डरा दिया है थ्रेट लेटर से, तो लोग निकलेंगे नहीं, तो लोग जनाब वाला निकल आए हैं और सिर्फ हजारों की तादाद में नहीं निकले, लाखों की तादाद में निकल आए हैं, जिनकी तस्वीरें मैं आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूं। अब ये अनएक्सपेक्टेड है राना सनाउल्लाह साहब के लिए इस कदर बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, क्योंकि इन्हें पता था कि अवाम आएगी, लेकिन इन्होंने आप समझ कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स जिस तरह से लिए हुए थे कि इन्होंने डरा पैदा करने की कोशिश की और फिर इन्हें लगता था कि इमरान खान को उतरने की इजाजत नहीं देंगे, या वो आ नहीं सकेंगे, या वो स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो शायद लोग उस तरह से आए ना। अब सीन ये हुआ है कि लोग आ गए हैं, लोग निकल आए हैं, शाम तक एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो इन्होंने एक इंतहाई अहम फोन कॉल घुमाई है राना सनाउल्लाह साहब ने और पूछा है हुण की करिए, अब क्या करें। तो ये पूरा मामला क्या है, लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं, एजेंसियां क्या बता रही हैं इन्हें, उन्होंने फोन करके क्या कन्फर्मेशन दी है, ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त मार्च की ताजा तरीन सूरत हाल मुझे आपको बताने दीजिए। सूरत हाल यह है कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे तहरीक इंसाफ ना हो। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बेशुमार रेस्ट एरियाज आते हैं, आपको इस बात का इल्म है, ठीक है। यानी कि आप जो ही लाहौर से निकलते हैं तो आखिरी चक्री तक, इस्लामाबाद से उतरने से पहले तक काफी रेस्ट एरियाज हैं। इस वक्त कोई एक ऐसा रेस्ट एरिया या पेट्रोल पंप नहीं है जो खाली हो, तमाम के तमाम भर चुके हैं। मतलब इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो लोग हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, ज्यादा दिलचस्प लगेंगी और आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल इस वक्त जो है वो है क्या। और फिर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आज जलसा होगा या धरना होगा, इसके बारे में मेरे पास कुछ मालूमात है, वो भी मैं आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रखूं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं और इस आगे गाड़ियां नजर आ रही हैं और गाड़ियों के ऊपर झंडे नजर आ रहे हैं, ये नाज़रीन किराम गिलगित बल्तिस्तान से निकलने वाले काफिले की है, ठीक है। जो काफिला गिलगित बल्तिस्तान से आया, ये उस काफिले की तस्वीर है और एक बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिंडी के अंदर धड़ाधड़ जो गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए काफिले के लोग हैं वो दाखिल हो रहे हैं। यानी कि सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग तो रात ही पहुंच चुके थे और अभी बहुत सारे लोग जो है वो दाखिल हो रहे हैं। जो इसके अलावा मुझे इंटरेस्टिंग तरीन तस्वीर लगी है नाज़रीन किराम, वो बलूचिस्तान की है, ठीक है। वो बलूचिस्तान के जो काफिले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि मैं आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूं, ठीक है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ऐसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। नाज़रीन किराम, ये काफिले जो है वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने जो तस्वीरें रखने जा रहा हूं, जो जोशो खरोश, ये बाबा जी की आप तस्वीर चेक कीजिए। ये साइकिल पे खड़े पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा अपने साथ लिए जो है वो चल रहे हैं। ये बाबा जी जो है ना, इनका जोशो जज्बा चेक करें और उसके पीछे भी अवाम ही अवाम है, यानी कि तमाम गाड़ियों वाले पीछे हैं और उनकी क्यादत जो है ना ये बुजुर्ग आदमी कर रहा है, जिसके हाथ में जो है वो, जिसके साइकिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और उसके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा है। इस जज्बे को आप यार कैसे शिकस्त दे सकते हैं? इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती राना सनाउल्लाह साहब, इस जज्बे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? अच्छा, एक और तस्वीर देखिए जनाब, ये तस्वीर जो है ना वो शौकत बसरा साहब की है, जो जनूबी पंजाब से लेकर काफिले को आ रहे हैं। शौकत बसरा साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है और मजे की बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं ये जोशो जज्बा क्या है इनका। शौकत बसरा साहब इस गाड़ी को खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, यानी कि इनके पीछे इनके काफिले की गाड़ियां, खुद एक बस ड्राइव कर रहे हैं, उसके अंदर कारकुनान मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा है, इस्लामाबाद। और फिर ये तहरीक इंसाफ की जो खवातीन की बसेस हैं, खास तौर पर जरताज गुल वगैरह, और पूरे पाकिस्तान से जो है वो काफिले आ रहे हैं। पंजाब से बहुत बड़े डॉक्टर यास्मीन, मुसरत चीमा, यहां से जरताज गुल और मतलब जो है ना वो कमल शोजब, इनकी क्यादत में बड़े बड़े जो है ना वो खवातीन के काफिले इस वक्त जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद है। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर, नाज़रीन किराम के एजेंसीज क्या कह रही हैं, इन्होंने इनको क्या बताया है या इनको इत्तला क्या है। इन्हें लगता था कि 10-20 हजार का अगर इज्तिमा हो जाए, देखिए वैसे भी 10-20 हजार का इज्तिमा जब नाज़रीन किराम कहीं पे हो जाता है तो फिर उसको कोई भी फिगर दिया जा सकता है। 25-30 हजार बंदा बहुत होता है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर 25-30 हजार बंदा होता है। तो इन्हें लगता था कि हम बहुत बड़ी तादाद में भी आए तो 25-30 हजार लोग आ जाएंगे। इस वक्त इन्हें यह इत्तला दी गई है, जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इन्हें इत्तला दी गई है
और यहां पर जो इनकी वो एजेंसीज, चूंकि सिविल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी एजेंसीज आते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उन्होंने इन्हें बताया कि हुजूर इस वक्त जो तादाद नजर आ रही है या जो लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं या जो इस वक्त सड़कों की सूरत हाल है, जो इस वक्त कैलकुलेशंस हैं, वो तादाद हजारों की नहीं है, ये इससे बढ़कर है। और ये काउंटिंग हजारों में नहीं आ रही है। मतलब उन्होंने अब इसके बाद नाज़रीन किराम जब ये हुआ ना और इन्हें बताया गया राना सनाउल्लाह साहब को कि जनाब ये तादाद हजारों के अंदर नहीं है, तो हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के छूट गए हैं पसीने। अब इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये हमारे साथ जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी भी कुछ सड़कें इस्लामाबाद के लिए जो है वो खुली रखी हुई थी। तो एक तो इन्होंने फोन करके पूछा है, कहीं से पता नहीं कहाँ फोन किया है, हम पता नहीं किधर फोन करके पूछा है, लेकिन पूछा है कि हुन की करिए। तो वो उन्होंने कहा थोड़ा और सिचुएशन क्लियर होने दें, फिर इसके ऊपर आप कुछ एक्शन लीजिए। और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के बारे में खबर ये है कि इन्होंने हंगामी तौर पर अपने इंतजामिया को कह दिया है जरूरत पड़ने पर करें क्या कि तमाम रोड्स कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दे, बंद कर दें, क्योंकि इन्हें शायद खतरा कि हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ या इमरान खान का दिल करे तो वो इस्लामाबाद की तरफ आ जाए। इन्हें अभी भी ये वहम है। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फैजाबाद के करीब जो जगह बनाई गई थी उसको अब रहमानाबाद में तब्दील कर दिया गया है। अब वो जगह रहमानाबाद चली गई है, यानी कि जो बड़ा स्टेज लगा है वो रहमानाबाद के अंदर लगा है और वहां के ऊपर नाज़रीन किराम इस वक्त जो है ना वो सारी तैयारी की गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम के इस वक्त इमरान खान की क्या। इमरान खान नाज़रीन किराम निकल चुके हैं, उनके जो पांव के ऊपर लगा हुआ प्लास्टर था वो खत्म हो चुका है और एक स्पोर्टिंग गार्ड उनकी टांग पे लगाया गया है। शदीद तकलीफ में वो हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा है कि आप चूंकि जमीन पे पांव नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक लाइव से जो है ना वो कर लीजिए, ठीक है, आप जो है ना वो उससे जो है ना वो चले जाइए। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कंटेनर पे जाना है, तो उस स्टेज पे जाना है। तो स्टेज के ऊपर एक रेलिंग बनाई गई है क्योंकि वो आएंगे उसके जरिए व्हील चेयर के साथ, तो व्हील चेयर से जो है ना वो रेलिंग ऊपर पहुंचाई जाएगी। अच्छा, इस वक्त जो है ना आप ये धरना होने जा रहा है या जलसा होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात कर लीजिए। तो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है नाज़रीन किराम, वो इस वक्त ये कह रही है कि तमाम जो फैसले होंगे वो इमरान खान करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं धरना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जलसा होगा। जैसे कि एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये 6th रोड फ्लाईओवर पर ये मरकजी स्टेज तैयार किया गया है। तो एजाज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हम जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं हो जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे। फिर फैजाबाद पर भी जो है ना वो, चूंकि मैंने बताया ना राना सनाउल्लाह साहब और फोन और पुलिस और एफसी की भारी नफरी उन्होंने जो है ना वो तैनात कर दी गई है। तो परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि शेलिंग के आदी हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई खौफ नहीं है, मुतालिबा आम इंतखाबात का ऐलान है। फरक हबीब ने बहरहाल थोड़ी सी इसमें बात की है, उन्होंने कहा जनाब कि धरना देना है या नहीं फैसला इमरान खान करेंगे। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, हम आ रहे हैं सियासी ऐलान जंग, यानी कि उन्होंने तो सियासी ऐलान जंग जो है वो इसके ऊपर कर दिया है और वो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना वो तैयार होकर बैठ रहे हैं। अब आ जाते हैं मालूमात की बुनियाद। मुझे लगता है नाज़रीन किराम, मैंने कल भी आपको बताया था, चूंकि बैठने की तैयारी मुकम्मल है, मतलब वहां पे पोर्टेबल वॉशरूम्स बनाए गए हैं और ये सारी तैयारी की गई है। बहरहाल कुछ हमारी मालूमात ये कहती हैं कि इमरान खान लंबे अरसे के लिए वहां पे बैठने के लिए नहीं आ रहे हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आज जलसे के बाद सबको घरों में जाने के लिए कह दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम जो है ना वो जब तक ऐलान नहीं होगा हमारी तहरीक खत्म नहीं होगी और हम जो है ना वो लड़ते रहेंगे। और ये एक सेम डिसीजन भी है, क्योंकि इमरान खान की बजाते खुद हालत ऐसी नहीं है कि वो बहुत लंबे अरसे तक वहां पे बैठ सकें। आज उनका जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, उनका वहां पे पहुंचना एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक तो उनकी तबीयत खराब है और जिस तरह से फिर जो हमारे सिक्योरिटी के जिन्होंने संभाली है, जैसे कि वजीर दाखिला साहब हैं, वजीर दाखिला साहब का काम है उनकी जान की हिफाजत करना, वो तो उल्टा जो है थ्रेट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं जी वो ऐसे लग रहा है जैसे वो हमने तो कह दिया जनाब, अब बाकी आगे आपकी जो है ना वो मर्जी है। आप देखें ना कि परेड ग्राउंड के अंदर हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और हालांकि जीएच को कह चुका है कि हमें कोई जो है ना वो नहीं, अब ये पता नहीं कौन पे कौन सा एहसान कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो राना सना साहब हैं उनकी सिटी गुम हुई है और उन्हें नहीं समझ आ रही है कि क्या करना है। उन्हें थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो परेशानी है। अब जो टाइम गुजरता जाएगा अगले कुछ घंटों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और राना सना साहब के जो पसीने हैं वो मजीद छूटना शुरू हो जाएंगे। फिर देखते हैं ये क्या जो है ना वो इक़दाम उठाते हैं। अब तक की ये खबरें हैं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
खुद